हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैकनोज यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे MSF वेनम के थ्रू पेलोड्स क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि मैंने जब जो मेटास्प्लॉइट की वीडियोस बनाई हुई थी तो उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हुए थे मेरे उस पर सेक्शन पे कि सर हम कैसे आप खुद का पेलोड्स क्रिएट कर सकते हैं या MSF वेनम क्या है। तो इस वीडियो में आपको मैं कम्प्लीटली बताऊँगा कि आप क्या MSF वेनम क्या होता है एंड आप MSF वेनम के थ्रू कैसे पेलोड्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप मेटास्प्लॉइट पे उसका कनेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि MSF वेनम क्या है, तो MSF वेनम एक सिंपल है, हमारे पास जो है कमांड्स होती है जो कि हम मेटास्प्लॉइट के जितने भी पेलोड्स क्रिएट करते हैं वो हम MSF वेनम जो कमांड होती है उसके थ्रू, या सिंपली हम कह सकते हैं कि MSF वेनम एक टूल है जिसका हम यूज़ करके हम जो पेलोड्स होते हैं उन्हें क्रिएट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ये मेरा ब्लॉग है जिसका नाम है hacknose.com/। तो यहाँ पे सिंपली इसका जो मेरा ब्लॉग है इसका लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इस ब्लॉग को रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, जैसे कि आपके यहाँ पे हैकिंग टूल्स के बारे में है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, प्रिविलेज एस्केलेशन, एंड यहाँ पे कुछ वर्क थ्रोस भी मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे इंस्टॉलेशंस भी मिल जाती है आपको। तो काफ़ी कुछ है, तो गाइस एक बार विजिट जरूर करना। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सिंपल, अगर आपको किसी विंडोज़ को हैक करना है तो उसके लिए अगर आपको पेलोड क्रिएट करना है तो आप सिंपल यहाँ पे मेरा जो ब्लॉग है इस पे जाके आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आपको यहाँ पे अगर आपको विंडोज़ के लिए मीटर प्रीटर रिवर्स सेल क्रिएट करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे कॉपी करना होगा। तो मैं यहाँ पे जो लिंक है इसको कर लेना है आपको कॉपी। तो मैं सिंपल यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको आपकी जो काली लाइनक्स मशीन है आपको यहाँ पे उस पर चलना होगा। तो सिंपल यहाँ पे मैं अपनी जो लाइनक्स मशीन है उस पर चलता हूँ एंड यहाँ पे तो मैं अपनी लाइनक्स मशीन पे चलता हूँ। लाइनक्स मशीन पे आने के बाद आपको सिंपल आपके टर्मिनल को करना है ओपन, एंड टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ पहले फर्स्टली। तो इसको सिंपल मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एंड क्लियर करने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं ओके। एंड क्लियर करने के बाद सिंपल जो कॉपी की हुई है लिंक आपको उसको कर देना है पेस्ट। एंड आप जैसे ही पेस्ट करेंगे तो कोई कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा होगा। तो सिंपल अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे आपको चेंजेसमेंट क्या क्या करना है, तो सिंपल है यहाँ पे आपको चेंजेसमेंट में सिंपल आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है एल होस्ट इक्वल टू IP एड्रेस, तो यहाँ पे IP एड्रेस में आपको खुद का IP एड्रेस डालना है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि मेरा IP एड्रेस क्या है। तो सिंपल मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड चेक कर लेता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा ifconfig। तो मैं जैसे यहाँ पे ifconfig लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो IP एड्रेस है 192.168.43.52 जो मेरा है यहाँ पे IP एड्रेस है। तो मैं यही IP एड्रेस यहाँ पे जो है लिखूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो IP एड्रेस था वो यहाँ पे लिख लेता हूँ 192.168 एंड 43.52 तो ये मेरा IP एड्रेस था। एंड IP एड्रेस लिखने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे एल पोर्ट इक्वल टू पोर्ट लिखा हुआ, तो यहाँ पे हमें इस पर कुछ पोर्ट देना होगा। तो आप यहाँ पे 4444 पोर्ट दे सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी पोर्ट दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल जो है 444 पोर्ट दे देता हूँ। एंड -F मतलब कि आपको फॉर्मेट, तो यहाँ पे हमें विंडोज़ का लिए है तो विंडोज़ का फॉर्मेट EXE होता है, तो हमें इसका फॉर्मेट EXE रखना होगा। एंड सिंपल आपको इस पेलोड को किस नाम से सेव करना है, तो यहाँ पे आप कोई कुछ भी नाम दे सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ विंडोज़ पेलोड एंड विंडोज़ पेलोड.exe के नाम से मैं दे सकता हूँ। तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो एंड आपको करना होगा यहाँ पे एंटर। तो आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो विंडोज़ के लिए जो इसका मीटर प्रीटर रिवर्स सेल जो था पेलोड था वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। एंड क्रिएट होने के बाद आप सिंपल इसको किसी को भी आप सेंड कर सकते हो। एंड सेंड करने के बाद सिंपल आप इसका जो कनेक्शन है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो आपके जो है मेटास्प्लॉइट के थ्रू। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है, माइनर टाइम लगता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करता है। एंड तब तक हम जो और भी हमारे पास पेलोड्स हैं तो उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको विंडो रिवर्स सेल का भी यहाँ पे पेलोड्स हैं, तो विंडो रिवर्स सेल के पेलोड हैं, विंडो इनकोडेड मीटर प्रीटर रिवर्स सेल्स हैं। यहाँ पे आपको अगर मैं यहाँ पे मैक के लिए बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैक के लिए भी पेलोड्स मिल जाते हैं। अगर आपको किसी का मैक के लिए आपको पेलोड सेंड करना है तो यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे लाइनक्स के लिए भी पेलोड्स मिल जाते हैं। तो अगर मैं किसी की लाइनक्स को हैक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से पेलोड्स बना सकता हूँ एंड उसको सेंड कर सकता हूँ, जो भी मेरा टारगेट है एंड उसके सिस्टम को मैं हैक कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे आपको वेब बेस्ड पेलोड्स भी मिल जाते हैं। वेब बेस्ड पेलोड्स की अगर मैं बात करूँ तो वेबसाइट्स के लिए, जहाँ पे कि अगर आपको पता होगा कि फाइल अपलोडिंग वल्नरेबिलिटी क्या होती है, तो जहाँ पे वेबसाइट्स के अंदर आपको जो सेल अपलोड करते हो उसके लिए भी आप
आप यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको PHP, JSP, ASP एंड बॉर रिवर्स TCP सेल्स की जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे और अगर नीचे को तो यहाँ पे एंड्रॉयड पेलोड्स की भी अगर बात की जाए, अगर आपको किसी के एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करना है तो आप ये पेलोड का यूज़ करके आप उसके एंड्रॉयड फ़ोन को हैक कर सकते हो सिंपली। एंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है कुछ यहाँ पे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशंस का भी मिल जाता है। यहाँ पे ये कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं MSF वेनम पेलोड्स के, कुछ यहाँ पे जो है फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जिसकी ASP वगैरह वो काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं, तो आप ये फॉर्मेट्स का यूज़ कर सकते हो सिंपली। एंड तो ठीक है गाइज, तो अभी मैं चलते हैं जो हमने अभी पेलोड्स बनाया था एक बार उसको चेक कर लेते हैं सिंपली कि ओके। सो गाइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो पेलोड है इसका साइज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 73802 बाइट्स का है ये। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे LS करके चेक करूँ तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं मेरा पेलोड्स कहाँ है, जिसका नाम विंडो पेलोड्स है। तो हम यहाँ देखते हैं, तो गाइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑलमोस्ट विंडोज़ पेलोड। ओके, सो मेरा जो पेलोड है वो यहाँ पे विंडोज़ के ही नाम से आया हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हाँ ओके, सो हमारा जो पेलोड है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा जो पेलोड है वो यहाँ पे ये है। तो सिंपल आप कोई भी यहाँ पे पेलोड क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ एक और पेलोड क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है लाइनेक्स के लिए पेलोड क्रिएट करूँगा इस बार। तो मैं यहाँ पे लाइनेक्स के लिए पेलोड क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, हम ऊपर स्क्रॉल डाउन करते हैं, मैक एंड लाइनेक्स के लिए हमारे पास कहाँ है। तो लाइनेक्स के लिए ये है, तो सिंपल इसको कॉपी करना होगा। एंड कॉपी करने के बाद हमें वापस हमारी लाइनेक्स के ऊपर चलना होगा यहाँ पे टर्मिनल पे। एंड टर्मिनल पे चलने के बाद सिंपल इस बार मैं CD कर देता हूँ। तो CD एंड यहाँ पे इस बार हम ओके, तो यहाँ पे मैं यहीं पे क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल कंट्रोल्स। आपको यहाँ पे जो कमांड है उसको पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे जो फॉर्मेट है आपको चेंज वापस से वही करना होगा। यहाँ पे आपको आपका IP एड्रेस डालना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना IP एड्रेस डाल देता हूँ। तो मेरा जो IP एड्रेस था 192.168 एंड यहाँ पे था 42.53, ये मेरा IP एड्रेस था। एंड IP एड्रेस के बाद अगर मैं बात करूँ L पोर्ट्स, तो L पोर्ट्स में आपको लोकल पोर्ट डालना है। तो लोकल पोर्ट में सिंपल आपका पोर्ट नंबर डालना है। तो आप कुछ भी डाल सकते हो, सिंपल मैं यहाँ पे 444 ले लेता हूँ। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे पेलोड का नाम डालना होगा। तो पेलोड के लिए आप कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम सिंपल अगर मैं बात करूँ तो लाइनेक्स अकेला डाल देता हूँ, सिंपल linex.elf करके ये मैंने डाल दिया। एंड आपको एंटर करना है। तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो जो आपका पेलोड्स है यहाँ पे क्रिएट होने लगेगा। एंड क्रिएट होने के बाद आप सिंपल है कि इसका एक्सेस हम लेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम एक्सेस लेने के लिए सिंपल है आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिंपल इसको कर लेना है, लाइनेक्स को यहाँ पे कॉपी। तो linex_TCP तक आपको इसको कॉपी कर लेना है। तो आप जो भी पेलोड बनाओगे तो आपको ये जो फॉर्मेट है इसको कॉपी करना होगा -p के बाद lhost से पहले, या आप इसको याद भी रख सकते हो, लेकिन मैं सिंपली बता रहा हूँ ताकि आपको ये इजीली पढ़े। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको नेक्स्ट टर्मिनल पे चलना होगा। नेक्स्ट टर्मिनल पे चलने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल आपका जो मेटास्प्लॉइट है, मैंने आपको बताया था कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क क्या होता है। तो आपको मेटास्प्लॉइट को ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद आप यहाँ पे कुछ सिंपली आपको यहाँ पे लिखना होगा यूज एक्सप्लॉइट। यहाँ पे आपको लिखना होगा यूज एक्सप्लॉइट। यूज एक्सप्लॉइट लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा मल्टी हैंडलर। तो यहाँ पे मल्टी हैंडलर लिखने के बाद आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लिखना होगा सेट पेलोड। तो यहाँ पे सेट पेलोड में आपको वो पेलोड यूज़ करना है जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ था। सिंपल जो मैंने कॉपी किया हुआ था आपको उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट, और जो मैंने कॉपी किया था उसको सिंपली पेस्ट कर दिया। तो आप इसको याद रख सकते हो, तो आप याद भी रख सकते हो, या अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। देन आपको सिंपली एंटर करना है। तो आप जैसे ही एंटर करेंगे तो ये जो पेलोड है ये सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। एंड इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे कमांड चलानी होगी शो ऑप्शंस। तो शो ऑप्शंस करने के बाद आपको एंटर करना होगा। तो आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड फील्ड्स दिख रही होंगी कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे एल होस्ट मतलब कि मेरा लोकल होस्ट का IP एड्रेस रिक्वायर्ड है जो कि यहाँ पे नहीं डला है। एंड एल पोर्ट में 444 ऑलरेडी यहाँ पे सेट दिखा रहा है। तो मुझे यहाँ पे जो एल होस्ट है उसको यहाँ पे सेट करना होगा। तो उसके लिए आपको सिंपल लिखना होगा सेट लिखने के बाद आपको लिखना होगा एल होस्ट लिखने के बाद आपको आपका IP एड्रेस डालना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना IP एड्रेस डाल देता हूँ 192.168 एंड जो मेरा था 42.53। तो यहाँ पे मैंने अपना IP एड्रेस डाल दिया। एंड आपको करना होगा एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो कमांड चलानी होगी वो आपको कमांड यहाँ पे एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको चलानी होगी एक्सप्लॉइट। तो आप जैसे ही एक्सप्लॉइट कमांड आप यूज़ करेंगे तो यहाँ से जो आपका जो लिसनिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी।
सो सिंपली यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो पेलोड दिख रहा होगा, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे पेलोड क्रिएट किया हुआ है, अब आपको जो ये पेलोड है इसको करना है, आपको आपके टारगेट को सेंड करना है। तो जैसे ही आपका जो टारगेट है वो इस पेलोड पे क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पे जो आपका मेटा एक्सप्लॉइट है इसके अंदर सिंपल आपको जो है उसका एक्सेस मिल जाएगा। उसका जो मीटर ब्रीडर सेक्शन है आपको वो यहाँ पे मिल जाता है, जिसके थ्रू आप फिर उसके सिस्टम पे आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं आपको इतना कुछ नहीं दिखा सकता, आई होप आपको पता होगा कुछ यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ है उनकी वजह से। तो आई होप गाइस ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो का अपडेट मिलता रहे।